हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो बिना समय गवाए हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह 6 बजे से उठ जाता हूं। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मैं माँ धरती को प्रणाम करने के बाद बेड को ठीक कर देता हूं। बेड ठीक तो आराम से कर लेता हूं, लेकिन कम्बल की घड़ी मुझसे नहीं होती है। लेकिन झटपट करके फिर कम्बल की घड़ी करने की कोशिश करता हूं। अंततः मेरे से हो ही नहीं पाई। फिर मैंने वैसे ही जैसे वैसे करके मैंने रख दिया और फिर जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। तो मैं नहा धो के फटाफट तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मामी जी के पैर में मोच आ जाती है। तो मुझे डॉक्टर नमित पवार सर को दिखाना था और अनिल भैया और ये सब बाहर गए हुए थे। फिर मैं नमित पवार सर के यहाँ ले जाता हूँ और मामी जी को एक्सरे में ले जाता हूँ। एक्सरे में ले जाने के बाद अंकित को बोलता हूँ कि एक्सरे कर दे। अंकित एक्सरे कर देता है। फिर एक्सरे को दिखाने के लिए मैं डॉक्टर नमित सर को फ़ोन लगाता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं तो नत्थूलाल मोरी मेमोरियल हॉस्पिटल आ गया हूँ सर्जरी के लिए, तो तुम यहीं पर एक्सरे लेके आ जाओ। तो मैं फिर अपनी स्कूटी से और पीछे पीछे मामा जी और मामी जी अपनी गाड़ी से मोरी सर के यहाँ निकल लेते हैं। नत्थूलाल मोरी हॉस्पिटल जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मामी जी और मामा जी भी आ रहे हैं। तो फिर मैं हॉस्पिटल के अंदर एंट्री लेता हूँ और एंट्री लेने के बाद काउंटर पे देखता हूँ तो आयुष बैठा हुआ था। आयुष से हाय हेलो किया और नमित सर का पूछा और सिद्धू भैया से भी बातचीत हुई। फिर नमित सर ने एक्सरे देखने के बाद बोला कि लिगामेंट इंजुरी है थोड़ी सी, तो मैं क्रैप बैंडेज अप्लाई करने के लिए दे देता हूँ, इसे ले जाओ। फिर मैं उनके ही बंदे से बोलता हूँ कि क्रैप बैंडेज अप्लाई कर दो, तो वो कर देता है। और फिर मैं मामी जी को बोलता हूँ कि तुम भी घर के लिए निकलो दवाई गोली लेके, और मैं भी निकलता हूँ। फिर मैं जैसे ही निकलता हूँ तो रास्ते में देखता हूँ कि आदिवासी भाई बहन एक ट्रैली पे खूब नाच गाना कर रहे थे। तो थोड़ी देर रुक के मैं भी थोड़ा एंजॉय करता हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं वहाँ से एंजॉय करने के बाद निकल लेता हूँ घर के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।